पितृपक्ष में हम आपको गरुड़ महापुराण का पाठ सुना रहे हैं ताकि जो पितृ अभी हमारे पास यहाँ पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं वह भी आपके माध्यम से इस गरुड़ महापुराण को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त कर सके। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को श्रवण करने से मिल जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और जैसा हमने आपको बताया था कि पूरे 16 दिन हम आपको गरुड़ पुराण की कथाएं सुनाएंगे। तो चलिए आज हम गरुड़ पुराण के बारे में बताएंगे और गरुड़ पुराण को श्रवण करने के महात्म्य के बारे में बताएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है, यथा सुराणाम प्रवरो जनार्दनो यथा युधानाम प्रवरः सुदर्शनम तथा पुराणेषु च गारुडं च मुख्यं तदाहुर्हरितत्व दर्शने। अर्थात जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, जो इसका श्रवण करता है, जो इसका पठन पाठन करता है, और जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण का श्रवण और पाठ करता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। और पितृपक्ष में हम आपको गरुड़ महापुराण का पाठ सुना रहे हैं ताकि जो पितृ अभी हमारे पास यहाँ पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं वह भी आपके माध्यम से इस गरुड़ महापुराण को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त कर सके। यह पुराण मुख्य रूप से 3 खंडों में विभक्त है। आचार कांड, धर्म कांड, प्रेत कल्प, जिसको सुनने के बाद कई लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं। और तीसरा है ब्रह्म कांड। इसके आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्म अनुष्ठान से अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, आयुर्वेद, ज्योतिष, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथा स्थान समावेश किया गया है। यानी कि इसमें आयुर्वेद भी है, ज्योतिष भी है, रत्नसार भी है, सब कुछ है। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड, प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मंत्रणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद और्ध्व दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के श्रवण से, पठन पाठन से मनुष्य को शास्त्र और मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जनों की परम आर्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टि से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक और वास्तविक अभ्युदय और आत्म कल्याण का निदर्शन है। तो प्रारंभ में हमने गरुड़ पुराण के बारे में यह जानकारी आपको दे दी है। चलिए अब जानते हैं गरुड़ महापुराण के महात्म्य के बारे में। गरुड़ महापुराण भोग
एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह श्री हरि हमारे विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान को, हमारे शिव जी को यह बता रहे हैं गरुड़ पुराण का महात्म्य। इसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। यह गरुड़ महापुराण महासार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, धन, मोक्ष आदि सभी फलों को प्रदान करने वाला है, देने वाला है। जो भी मनुष्य इस महापुराण का एकाग्र चित्त होकर श्रवण करता है, पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है अथवा ग्रंथ के ही रूप में अपने साथ रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त होता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को श्रवण करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति इस महापुराण को सुनता है, श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण का एक श्लोक का एक चरण भी सुनकर या पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। तो इसमें जिन भी श्लोकों का उच्चारण मैं करूंगा, आप सभी मेरे साथ साथ उन श्लोकों का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। इस महापुराण को सुनने एवं पढ़ने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस महापुराण का श्रवण करके या पढ़ के पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है, तथा ब्रह्म हत्या युक्त पापी का पाप भी नष्ट हो जाता है। वंध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने का अभिलाषी पुरुष कवित्व शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार और ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है, यह सबका कल्याण करने वाला है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस गरुड़ महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ या श्रवण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। स्वयं शौनक ने सूत जी महाराज से इस गरुड़ महापुराण को सुनकर उन्हीं गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। तो यह है गरुड़ महापुराण का महात्म्य, गरुड़ महापुराण को श्रवण करने का महात्म्य। तो आप सभी हमारे साथ जुड़कर गरुड़ महापुराण का श्रवण करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री हरि लिखते रहें। कमेंट बॉक्स को जयकारों से भर दें। धन्यवाद।